ऑल राइट, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है केमिस्ट्री का, और इसी लॉ पे बेस्ड है हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तीन मेथड पढ़ने हैं हमें, हिट एंड ट्रायल, टेबुलर मेथड और एक वेरिएबल मेथड, है ना। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स वगैरह यूज करते हैं हम लोग, कुछ ट्रिक्स यूज करते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, लेकिन कई बार शॉर्टकट काम नहीं करते। तो वो सारी चीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग के वीडियो में, है ना। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं कि 1 मिनट के अंदर ऐसे बड़े बड़े रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बैलेंसिंग में मैंने आपको बताया 3 मेथड्स हैं, हिट एंड ट्रायल, टेबुलर और वेरिएबल मेथड। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जितनी ज्यादा बैलेंसिंग हमने अभी तक देखी है, बच्चे हिट एंड ट्रायल मेथड को ज्यादा यूज करते हैं, है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, ठीक है। टेबुलर मेथड बिगिनर्स के लिए है, जिन्होंने अभी अभी बैलेंसिंग सीखा है, स्टार्ट किया है ना। तो आपके टेक्स्ट बुक में टेबुलर मेथड आपको मिलेगा, आपके स्कूल में भी आपको टेबुलर मेथड ही सिखाया जाता है। तो मेथड में कोई खराबी नहीं है, बट ये बेसिक बिगिनर्स के लिए है। एक बार आपको रिएक्शन आ गई, देन हिट एंड ट्रायल मेथड आप आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड इज वेरिएबल मेथड। इसमें हम लोग कुछ वेरिएबल्स लेते हैं, अननोन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड के फॉर्म में, और कोएफिशिएंट लगाते हैं और उनको बैलेंस करते हैं दोनों तरफ के एटम्स को। ये जो वेरिएबल मेथड है, इसे मैं सिर्फ उस वक्त रिकमेंड करूंगा जब रिएक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो रहा है और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग वाला मेथड है। ये इससे इससे आंसर तो मिलेगा आपको, इससे करेक्ट बैलेंसिंग आपको मिलेगी, लेकिन ये टाइम टेकिंग मेथड है, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत आती है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जैसे हमने एक सैंपल रखा है, यहाँ पे अमोनिया का रिएक्शन है। दिस इज हेबर्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, जहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाता है, ठीक है। ये सिंपल सा रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है। हम लोग बस ट्रायल के लिए इसको लिखे है ना, तो ये वेरिएबल लिख दिया एक्स वाई और जेड, ये हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। चलो, तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन के पहले एटम्स को देखा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2 × x, और यहां पे मिला z, तो एक इक्वेशन मिल गया हमें। नाइट्रोजन के एटम को इक्वेट करने पे एक इक्वेशन मिल गया। अब हाइड्रोजन की बारी है, तो y × 2 मतलब 2y इक्वल्स टू, हाइड्रोजन इधर 3 × z मतलब 3z है, तो दो इक्वेशन मिल गए हमें। अब करना क्या है, z के जगह पे, यहां जो z दिख रहा है आपको, इसके जगह पे 2x पुटअप कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये आपको इक्वेशन देगा 2y इक्वल्स 3 × 2 6x। तो यहां से आप x अपॉन वाई, जब आप x अपॉन वाई लेके जाओगे तो 2/3 आपको 2/6 मिलेगा, दैट इज 1/3। दैट मीन्स इफ x इज 1, अगर x 1 है तो y कितना हुआ, y 3 हुआ, y 3 हुआ। और अगर x 1 है तो z कितना हुआ, 1 × 2 2 हुआ। तो ये बैलेंस तो हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल सा था, ये टाइम टेकिंग मेथड है, और दूसरी बात यहां पे मैथ्स इन्वॉल्व है। आप केमिस्ट्री ठीक कर रहे हो, ऊपर से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के मैथ्स, उनको डर लगता है इक्वेशन सॉल्व करने से, है ना। तो यहां पे इक्वेशन फॉर्म करके और कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर वो सिंपली बैलेंस हो जाए तो, ठीक है। इसलिए वेरिएबल मेथड तब आप यूज करोगे जब आपके पास बहुत टाइम है और आपसे बिल्कुल बैलेंसिंग नहीं हो रही है, तब आंसर मिलेगा लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन से मेथड हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सॉल्व करेंगे। और हिट एंड ट्रायल मेथड के कई सारे ट्रिक्स हैं, कई सारे मेथड्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा कहां पर दिख रहे हैं हमें, है ना। यहाँ पे Al2SO4 थ्राइस दिख रहा है, सबसे ज्यादा एटम यहां पर दिख रहे हैं, तो सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, हम लोग इसको बैलेंसिंग करेंगे पहले। तो सल्फेट के लिए, सल्फेट यहाँ पे थ्राइस दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सल्फेट यहाँ पे दिख रहा था, ये सल्फेट था पूरा, इंटायरली 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो सल्फेट तो बैलेंस हो गया। लेकिन 3 जैसे मल्टीप्लाई किया, बेरियम 3 हो गया। जब बेरियम 3 हुआ तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना होगा। अब क्लोरीन, पहले सिर्फ 2 था, 2 × 3 6 हो गया, तो यहाँ पे क्लोरीन 3 है, क्लोरीन 6 है, क्लोरीन 3 है, तो 2 × 3 6, क्लोरीन बैलेंस हो गया। और एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम पहले से 2 था, तो ये काफी इजीली पहले अटेम्प्ट में ही ये हिट एंड ट्रायल से बैलेंस हो चुका है, ठीक है। देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में ये बैलेंस हो जाए, आपको 1-2 ट्रायल लग सकते हैं एक्स्ट्रा, बट दिस इज दी मोस्ट रिकमेंडेड मेथड, और ये इजीली सॉल्व हो सकता है। जब एक बार बैलेंस हो जाए तो चेक जरूर कर लेना। बेरियम के लिए यहाँ पे 3 एटम है, और इधर कितने, इधर भी 3 है, तो ये बैलेंस हो गया। क्लोरीन के लिए देख लो,
टू इंटू थ्री सिक्स, और यहाँ पे 2 इंटू थ्री सिक्स, तो ये भी बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम के लिए देखो 2 और यहाँ पे 2, ये भी बैलेंस है। और क्या बचा? सल्फर। एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअली चेक करेंगे। सल्फर यहाँ पे 3 है ना, ब्रैकेट में था ना 3, तो ये 3 हो गया। सल्फर इज 3, और यहां भी देखो, यहां भी आपको 3 दिख रहा है सल्फर। अब हम लोग चेक करेंगे ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन इज 4 इंटू 3 12, और यहां पे 4 इंटू 3 12, तो ऑक्सीजन यहां पे भी 12 एटम है, यहां भी 12 एटम है। तो सारे एटम्स दोनों तरफ, रिएक्टेंट्स की तरफ और प्रोडक्ट्स की तरफ बैलेंस्ड है। ठीक है, तो दिस इज कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। BaSO4 जो होता है वो व्हाइट, येलोविश व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो येलोविश व्हाइट कलर का BaSO4 होता है, बेरियम सल्फेट इसको कहते हैं। कंपाउंड्स का नॉलेज आपको होना चाहिए, कंपाउंड्स का नॉलेज मस्ट है अगर आप केमिकल रिएक्शन सीख रहे हो तो। और अगर आपको कंपाउंड्स की क्लैरिटी नहीं है तो एक वीडियो हमने बनाकर रखी है कंपाउंड्स के ऊपर, उसमें आप 500 से भी ज्यादा कंपाउंड सीख सकते हो कुछ कुछ टेक्निक्स यूज करके, आयंस को लर्न करके, वो मैंने उसमें बता रखा है। ठीक है, तो आप वो जरूर देख लेना। दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट, दिस इज बेरियम क्लोराइड। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि सल्फेट कब होता है, सल्फाइड क्या होती है और सल्फाइड क्या होते हैं, या नाइट्रेट कब लगता है, नाइट्राइट कब होता है और नाइट्राइट कब यूज करते हैं। वो सारे ट्रिक्स और सारे मेथड्स हमने उस वीडियो में बता रखे हैं। ठीक है, इसको बैलेंस किया जाए। देखिए, सबसे पहला मेथड तो है कि सबसे ज्यादा आइटम जहां है पहले उनको बैलेंस करें। अगर उनसे बैलेंसिंग नहीं हो रही है तो सेकंड मेथड ये है कि आप इंडिविजुअल एटम को देखो। इंडिविजुअल एटम को सबसे लास्ट में बैलेंसिंग करना है ना। ये सिंगल एलिमेंट्स जो होते हैं ना, सिंगल वालों को वैसे भी कहीं प्रायोरिटी नहीं है ना, यहां भी नहीं है, तो इनको हम लोग लास्ट प्रेफरेंस में रखेंगे और लास्ट प्रायोरिटी के हिसाब से इनको बैलेंस करेंगे। ये बेचारे इजीली बैलेंस हो जाते हैं ना। ठीक है, तो इनको हम लोग लास्ट प्रेफरेंस देंगे बैलेंस करने के लिए, है ना। अच्छा, जो भी इंडिविजुअल एटम होंगे उनको आप काउंट करना। तीसरा मैं आपको मेथड बता रहा हूं। तीसरा मेथड यही है कि जो इंडिविजुअल एटम है उनके नंबर को काउंट करना। अगर वो ऑड इवन आए, जैसे यहां पे देखो 2 दिख रहा है और यहां पे देखो 2 और 1 3 दिख रहा है, हाइड्रोजन यहां पे 2 है इस तरफ, और रिएक्टेंट में 2 + 1 3 है। एक तरफ इवन है और इस तरफ ऑड है, तो हमेशा ट्राई करना कि ऑड नंबर्स को इवन नंबर में कन्वर्ट कर लेना। ये सबसे बड़ा एक ट्रिक मान लो या फिर एक एडवाइस मान लो, इसे आप जरूर ट्राई करना, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन इवन नंबर से बैलेंस हो जाते हैं। तो अगर इवन बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2H और 2H 4H हो गए। अब ये इवन हो चुका है। ठीक है, अब बैलेंसिंग काफी आसान हो जाएगी, देख लो ध्यान से। 2 सोडियम 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, है ना। नाउ एल्यूमिनियम तो अकेला है, इससे कोई दिक्कत नहीं, सिंगल एलिमेंट्स कभी परेशान नहीं करेंगे, है ना, लास्ट में आराम से बैलेंस हो जाते हैं। अब क्या बचा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देख लेते हैं। 2 इंटू 2 4, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। अब हाइड्रोजन बच रहा है, ये लास्ट में इनको आराम से बैलेंस कर सकते हैं। चलो हाइड्रोजन पे आ जाओ। यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 2 इंटू 2 4 यानी 6 हो गया। ओवरऑल 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 2 6 हो गया। अब सारे के सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो चुके हैं, बट हम लोग चेक जरूर करेंगे। यहाँ पे चेक करते हैं। एल्यूमिनियम इस तरफ 2 है, इस तरफ भी 2 है, बैलेंस्ड है। सोडियम इस तरफ 2 है, यहां भी 2 दिख रहा है, तो सोडियम यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, बैलेंस्ड हो गया। और क्या बचा? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए चेक करते हैं। ऑक्सीजन इधर 2 + 2 4 हो गया, और इस तरफ ऑक्सीजन 2 इंटू 2 4, ये भी बैलेंस्ड है। अब लास्टली बच रहा है H, तो ये हम लोग चेक करते हैं। हाइड्रोजन इधर 2 + 4 6, और इधर यहाँ पे 6, दोनों तरफ 6 हो गया, बैलेंस्ड हो गया। सो दिस इज कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ये सारे केमिकल इक्वेशन को आप ट्राई करो, है ना, सीखो। सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी। और रिएक्शन ऐसे नहीं कि एक दिन में 100 रिएक्शन कर लिए, अगर 100 रिएक्शन कर लिए तो रिएक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंसिंग आपसे कंसिस्टेंसी की डिमांड करता है। आप रेगुलरली रिएक्शन बैलेंस कर रहे हो, वीक में एक भी दिन अगर निकाल कर बैलेंसिंग कर रहे हो 5-10 रिएक्शन, तो पूरे इंटायर ईयर में एक अच्छा खासा रिएक्शन आपके पास रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये जो कंपाउंड है दिस इज H2O2, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, ये वाटर नहीं है, वाटर यहां पे H2O। अब देखो यहां भी अकेला एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। इसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, लेकिन ये जरूर काउंट करेंगे कि ये ऑड है या इवन है। तो यहां पे देखो 2 है, 2 + 1 3,
ऑड हो गया, और यहाँ पे 2 है, इवन हो गया। तो किसे इवन बनाना है? जहां पे ऑड है उसे इवन बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। अगर मान लो कि 2 से बैलेंस नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? फिर उसके मल्टीपल को लेंगे, फिर यहाँ पे 4 पुटअप करके चेक करेंगे। बट एक बार देखते हैं कि ये पहले बार में बैलेंसिंग हो रहा है या हमें और इसमें हिट एंड ट्रायल लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 2 लगा दिया तो ये इवन हो गया, 2 और 2 4 इवन हो गए, यहाँ पे इवन है, दोनों तरफ इवन हो गया। चलो अब बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन 2 इंटू 2 4, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4 हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 4 हो गया ना। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 4, तो बैलेंस रही है। तो पहले ही ट्रायल में ये बैलेंस हो गया। चलिए चेक करेंगे, चेक करते हैं। हाइड्रोजन इस तरफ कितना 4 और इस तरफ कितना 4, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 2 इंटू 2 4, ऑक्सीजन इज 4 और यहाँ 2 प्लस 2 4 हो गया। दिस इज कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग में आप देखो यहाँ पे MnO2 था, वो किधर गया? ये कैटलिस्ट होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड इज अ कैटलिस्ट। ठीक है, और कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट का कोई कंपाउंड फॉर्मेशन में रोल नहीं है, बस वो रिएक्शन को उसको इनहैंस करता है, फास्ट करता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को इनहैंस करता है वो कैटलिस्ट। ये कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पे देखो, दिस इज एल्यूमिनियम रिएक्टिंग विद HNO3 टू फॉर्म एल्यूमिनियम नाइट्रेट। दिस इज नाइट्रेट एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पहला रूल याद करो, पहला रूल यही था कि जहां पे सबसे ज्यादा एटम होंगे पहले उनको बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि अगर हिट एंड ट्रायल में आप सक्सेस नहीं होते हो तो आपको क्या करना है? जो भी आप नंबर ले रहे हो, इस रिएक्शन से आपको समझ में आ जाएगा, जो भी आप नंबर यूज कर रहे हो उसका मल्टीपल ले लेना। चलो देखते हैं, देखते हैं इस रिएक्शन में आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे नाइट्रेट जो है वो थ्राइस है, तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नाइट्रेट हमारा थ्राइस हो जाए। ठीक है, और फिर चेक करेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। चलो देखते हैं। अभी हाइड्रोजन 3 है और यहां पे हाइड्रोजन 2 है। अब ये कभी भी 3 नहीं हो सकता, यहां पे आप कभी भी 3 नहीं लगा, यहां पे आप कभी भी 3 नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपको 3 लिखना है तो आप 3/2 लिखोगे, विच इज नॉट अलाउड इन बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में कभी भी फ्रैक्शन नंबर अलाउड नहीं है। चाहो चाहो तो आप रफ में कर सकते हो 3/2 लेके फिर 2 मल्टीप्लाई करके, वो भी एक तरीका है, लेकिन हम लोग फ्रैक्शन नंबर अवॉइड करते हैं बैलेंसिंग में। ऐसा इसलिए है क्योंकि केमिस्ट्री में जितने भी कॉम्बिनेशन के लॉज हैं वो सारे होल नंबर्स पे हैं, होल नंबर्स का कॉम्बिनेशन के ऊपर लॉ है, इसलिए फ्रैक्शन नहीं ले सकते यहाँ पे। ठीक है, चलिए वापस आते हैं फिर से यहाँ पे। सो नाइट्रेट 3 था, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3H मिला जो यहाँ पे बैलेंस नहीं हो सकता है। तो अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? देखो ध्यान से, जो मल्टीपल हमने लिया है इसका नेक्स्ट मल्टीपल लो, तो 3 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 6 होगा। अगर 6 पे भी बैलेंस नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट मल्टीपल लेंगे 9 और फिर चेक करते चले जाएंगे। तो कहां तक चेक करना है? यूजुअली आपके सिलेबस में या आपके एकेडमिक्स के हिसाब से आपको ज्यादा यहाँ पे बड़े वैल्यूज नहीं देते है ना, मैक्सिमम आपको 12 15, मैक्सिमम हमने देखा है 20 तक, उसके आगे नहीं। बट फिर भी जूनियर क्लास में 9 के ऊपर नहीं देते, तो ज्यादा बड़े नंबर यहाँ पे आपको देंगे नहीं कभी बैलेंसिंग के लिए, सो टेंशन फ्री रहो। ठीक है, चलिए सिर्फ हम लोग मेथड पे ध्यान देंगे यहाँ पे। चलिए, तो 3 से नहीं हुआ बैलेंसिंग तो क्या करेंगे? फिर यहाँ पे नेक्स्ट मल्टीपल यूज करेंगे 6। अब ट्राई करेंगे 6 के ऊपर। तो 6 के लिए ये नाइट्रेट यहाँ पे 3 था तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6 हो गया, नाइट्रेट 6 हो गया, नाइट्रेट 6 हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम अकेला है तो उसे आप आराम से बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन भी अकेला है, उसे आप आराम से बैलेंस कर सकते हो। तो 6H है और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस। दिस इज दी कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। चेक करेंगे एक बार, आ जाओ। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, बैलेंस्ड। हाइड्रोजन यहां पे 6 और यहां पे भी 6, बैलेंस्ड। नाइट्रोजन यहां पे 6 और नाइट्रोजन 3 इंटू 2 6, ये भी बैलेंस्ड। और ऑक्सीजन 3 इंटू 6 18 और इधर 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। तो ये सारे के सारे एटम्स बैलेंस्ड हैं, रिएक्टेंट की तरफ भी और प्रोडक्ट की तरफ भी। ठीक है, सो दिस इज डन, ये हो गया हमारा रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन से हम लोग कुछ और सीखेंगे, देखते हैं और हमें क्या क्या सीखना, क्या क्या सीखने को मिलेगा। बट देखो ध्यान से, ये जो आप फायरवर्क्स देख रहे हो ना, इसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट, ये जो आप देख रहे हो कंपाउंड, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट। इनको एक्सप्लोसिव में यूज किया जाता है, फायरवर्क्स में यूज किया जाता है, या फिर जो सेफ्टी मैचेस होते हैं ना, मैच बॉक्सेस, उसमें भी यूज किया जाता है इसको। ठीक है, ऑलराइट, तो इसकी बैलेंसिंग देखते हैं। ये बैलेंसिंग काफी इजी, क्योंकि ज्यादा आइटम दिख नहीं रहे हमें।
यहां पे भी MnO2 क्या है, एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है इस रिएक्शन में। तो देखो ऑक्सीजन 3 दिख रहा है, यहां पे 2 दिख रहा है, तो 3 और 2 को बैलेंस करने का एक ही तरीका है, उनका एलसीएम। तो 3 और 2 के एलसीएम होंगे 6, तो हमें 6 चाहिए। 6 के लिए 2 मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6 हो गया, और 2 इंटू 3 ये भी 6 हो गया। अब इजी है, केसीएल तो एक साथ दिख रहा है, यहां भी केसीएल एक साथ दिख रहा है, ये ट्वाइस है तो ये भी ट्वाइस होगा, हो गया बैलेंस। कुछ सेकंड्स लग रहे हैं, कुछ सेकंड्स लग रहे हैं बैलेंसिंग में। अगर आपको कंपाउंड्स का नॉलेज है या कुछ आपको ट्रिक्स मालूम है तो हिट एंड ट्रायल में कितना टाइम लग रहा है, जब तक आप टेबल बनाओगे तो उससे काफी कम टाइम में ये बैलेंस हो जा रहा है ना। इसलिए हिट एंड ट्रायल सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला बैलेंसिंग का मेथड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इस रिएक्शन पर आते हैं। चलो देखो ये क्या है, PbNO3 ट्वाइस, यानी लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, और ये आपको दे रहा है लेड ऑक्साइड प्लस NO2। ये जो आप गैस देख रहे हो ना, दिस इज ब्राउन गैस, इसे हम कहते हैं ब्राउन गैस, दिस इज ब्राउन गैस, ब्राउन गैस। NO2 होता है ब्राउन गैस। चलिए अब हम लोग करेंगे बैलेंस इस इक्वेशन को। तो बेसिकली यहां पे हीट दे रहे, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है और ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है। नाउ इसमें ज्यादा आपको एलिमेंट यहां पे दिख रहे, एक ही ऐसा कंपाउंड है जहां पे सबसे ज्यादा एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, और बाकी सारे अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट ब्रेक हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को देखेंगे, जो अकेला यहाँ पे है, जो सिंगल एलिमेंट है उसे देखेंगे, और ये चेक करेंगे कि ये इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे 2 + 2 4, 4 + 1 5 हो गया, विच इज ऑड, है ना। हमें क्या करना है, ऑड वाले नंबर्स को इवन में कन्वर्ट करना है बैलेंसिंग के लिए, और यहाँ पे इवन दिख रहा है 2 × 3 6। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इसे हम लोग इवन बनाते हैं। तो इवन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इवन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2 + 2 4, 4 + 2 6, ये हो गया इवन, ठीक है बढ़िया। अभी जैसे ही आपने लेड को 2 किया तो लेड को ट्वाइस करना पड़ेगा यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए। और नाइट्रोजन अब आ रहेगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 × 2 4 हो गया है, तो यहाँ पे 4 पुटअप कर दो। अब चेक करते हैं, अगर बैलेंस नहीं हुआ तो ऑक्सीजन तो हमारे हाथ में सिंगल है, वो आराम से इसको बैलेंस कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लेड 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 लेड। हम लोग एक काम करते हैं, पहले सारे एलिमेंट्स को चेक करते हैं। तो पीबी इधर कितना था 2, और इस तरफ कितना है 2, बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन इधर है 2 × 2 4, और इधर भी 4, तो ये हो गया बैलेंस्ड। ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन है 2 × 3 6, 6 × 2 12, इधर है 12, और इधर देख लो यहाँ पे 8, 8 + 2 10, और ये हो गया 12, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस है, 2 हो गया, 2 + 8 10, 10 + 2 12, बैलेंस्ड है, यस। सो दिस इज कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। यही हमारा बैलेंसिंग था इस केमिकल इक्वेशन का। और NO2 याद रखना, दिस इज ब्राउन गैस, ओके। ऑलराइट, सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ ऑक्सीजन। यहां पे मिल रहा है हमें नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं इसे, ठीक है, NO को। तो इसकी बैलेंसिंग में या इस रिएक्शन में प्लैटिनम जो यूज हो रहा है वो यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, प्लैटिनम यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। ऑलराइट, तो देखो ध्यान से, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 दिख रहे हैं और यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, तो इनको बैलेंस करने का एक ही तरीका है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 हो गया, और यहाँ पे 3 × 2 करेंगे, ये भी 6 हो गया। तो हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया। अब नाइट्रोजन पे आ जाओ, 2, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हो तो 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन कितने हुए, 5 ऑक्सीजन हुए। यहाँ पे 5 आप पुटअप नहीं कर सकते, है ना। 5 तो ये तो इवन है, इसको हम लोग कैसे 5 लिख सकते हैं, 5 नहीं, 5 लिखने के लिए 5/2 यूज करना होगा, फ्रैक्शन बैलेंसिंग में अलाउड नहीं है, तो हम लोग इसे यूज नहीं कर सकते। यानी कि अगर ये एक ट्रायल में बैलेंस नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मल्टीपल लेंगे। जैसे अगर हमने यहाँ पे 2 लिया था तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 2 का 4 होगा। हम लोग यहाँ पे 4 से ट्राई करेंगे और फिर से चेक करेंगे कि ये बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए लेट अस ट्राई दिस अगेन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 पुटअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 4 पुटअप करेंगे, 4 NH3, तो ये हो गया 4 × 3 12, और इसे 12 बनाने के लिए 2 × 6 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है तो 4 पुटअप करके चेक करते हैं। ऑक्सीजन तो अकेला है, इसे तो बैलेंस कर सकते हैं लास्ट में। चलिए देखिए ध्यान से। ऑलराइट, तो इसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो कितने हो गए, 10 ऑक्सीजन हो गए। 10 ऑक्सीजन इधर हो गए
और इधर चेक कर लेंगे, यहां पे 2 है तो 10 बनाना इजी है, 5 इंटू 2 इज 10, हो गया बैलेंस। इससे पहले क्या दिक्कत आई थी? इससे पहले दिक्कत ये आई थी कि इधर ऑड नंबर में ऑक्सीजन थे, तो ऑड नंबर आप नहीं ला सकते थे। मतलब 5 इंटू 2 10 आ रहा है ना, 10 ऑक्सीजन तो इजी है, 10 इज एन इवन नंबर, ये आराम से ला सकते हो क्योंकि 2 ऑलरेडी यहां पे था हमारे पास। ठीक है, चलिए, तो दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ दिस केमिकल इक्वेशन। या फिर से ट्राई करोगे और बैलेंस करके चेक करोगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये रिएक्शन हमने देखा था स्टार्टिंग में, मैंने आपको दिया था ये प्रैक्टिस के लिए, और आप बिल्कुल पॉज करके वीडियो प्रैक्टिस कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि कितना टाइम लग रहा है और क्या डिफिकल्टी लेवल है इस रिएक्शन की, इन दोनों रिएक्शन की। लेकिन अगर आपको कुछ ट्रिक्स मालूम है, कुछ सीक्रेट्स मालूम है केमिस्ट्री के, तो आप इजीली इस रिएक्शन को 1 मिनट के अंदर बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। और वो सीक्रेट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, देख लो ध्यान से। ऐसे रिएक्शन जहां पे आपको नॉन मेटल मिल रहा है, नॉन मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड, ऐसे कई सारे रिएक्शंस हैं जहां आपको नॉन मेटल के साथ HNO3 का रिएक्शन है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको बस एटॉमिक नंबर जानना है। फास्फोरस की एटॉमिक नंबर होती है 15, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 2,8,5। और जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बस उनसे आप मल्टीप्लाई कर दो HNO3 को, और ये हो जाएगा बैलेंस। अब ये कंप्लीटली बैलेंस नहीं हुआ है, बट इसके बेसिस पे हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। मतलब ये फिक्स है कि यहाँ पे 5 ही आएगा, और इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे। अब चलिए चेक करते हैं। तो 5 नाइट्रोजन दिख रहा है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन के पास जाकर 5 मल्टीप्लाई कर दो। अब चेक करेंगे, 5 इंटू 2 10, ऑक्सीजन एक बार काउंट करते हैं, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 4 15 ऑक्सीजन के एटम है। और यहां भी 3 इंटू 5 15 ऑक्सीजन के एटम दिख रहे हैं, तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन हमने अभी अभी बैलेंस किया है। फॉस्फोरस यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहां भी 1 दिख रहा है, तो फॉस्फोरस भी बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन की बात है तो देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 5 दिख रहा है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 प्लस 3 ये भी 5 दिख रहा है। तो दिस इज द कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मुझे ये दोनों 5 लिखने में कितने सेकंड्स लगे? 2-3 सेकंड्स लगे बस लिखने में, है ना। सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए कि फास्फोरस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, ठीक है, हो गया ये बैलेंस्ड। नाउ इस रिएक्शन पे आ जाओ, सल्फर पे आ जाओ। अब सल्फर के लिए, सल्फर की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 16। तो 16 को लिखेंगे 2,8,6, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मिला? 6 मिला। तो हम लोग यहाँ पे पहले 6 मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। अब 6 के ऊपर हम लोग ट्राई करेंगे, चलो देखते हैं। नाइट्रोजन फिर से ढूंढो, नाइट्रोजन यहाँ पे है तो 6 है, तो यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। अब ऑक्सीजन को चेक करेंगे, ऑक्सीजन को चेक करेंगे तो 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 4 17, ऑड नंबर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये बैलेंस ना हो, देखते हैं। यहाँ पे 6 इंटू 3 18 आ रहा था, इसलिए तो 18 आ रहा ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं, ये 2 हो गया ऑक्सीजन, 2 प्लस 12 कितने हुए? 14 हो गए, है ना। 2 प्लस 12 14 हो गए, 14 प्लस 4 18 हो गए। इधर 18 ऑक्सीजन है और इधर भी 6 इंटू 3 18 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर लिया। अब हाइड्रोजन पे चेक करो, यहाँ पे 6 दिख रहे, यहाँ पे 4 4 प्लस 2 6, ये बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है। नाइट्रोजन हमने अभी अभी बैलेंस किया था, ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लिया हमने। सल्फर यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ भी सल्फर 1 है। सो दिस इज कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बस ये ट्रिक से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। इस तरह के कई सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, कई सारे केमिकल इक्वेशंस हैं, और इसमें अगर आपको मास्टर करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, बस वीक में 1 दिन तो बैठना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन के साथ, अगर आपको केमिस्ट्री इंप्रूव करनी है, केमिकल रिएक्शंस अच्छे से समझने हैं, लर्न करने हैं तो, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन आप बैलेंस करते रहो, अच्छे से सॉल्व करते रहो। पूरा साइंस का अगर आपको कोर्स चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, ये classtopper.org। ये इस वेबसाइट पे आपको हमारे साइंस के सारे कोर्सेज, मैथ्स के भी सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करते रहो, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।